दुनिया के टॉप बड़े लोग जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, स्पेस एक्स हो गया, इन लोगों की सोच और थिंकिंग क्या है? सोच किस दिशा में ये लोग सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं? अगर इन लोगों की थिंकिंग आप लोग को अगर पता चलेगा या हम लोग को पता चलेगा, अपने जो काम करेंगे तो उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे कि अपने जो गोल सेट करेंगे तो उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे। क्योंकि वो लोग जिस तरह से सोचेंगे, जिस तरह से इस दुनिया को अब बनाएंगे, उसी तरह से ये दुनिया ढलती जाएगी। क्योंकि वही लोग अब दुनिया के बादशाह है, टेक्नोलॉजी के बादशाह है। क्योंकि अब दुनिया पूरी तरह से इंटरनेट और रोबोट से चलने वाली है, एआई से चलने वाली है। इसीलिए उन लोगों की दिशा सोच का पता लगना, हम लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम भी प्रिपेयर रहें, तैयार रहें आगे आने वाले समय को, आने वाले कंडीशन को, आने वाले समस्या को, प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए। तो आइए इस वीडियो में उन लोगों के थिंकिंग को सोचते हैं और लोगों के क्या अगला विजन है, क्या वो लोग सोच रहे हैं। तो दुनिया के टॉप लीडर्स जो कहते हैं, तो उन लोगों का अभी जो इन्वेस्टिंग है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट पे ज्यादा है। कृत्रिम मानवीयता बुद्धिमत्ता वो अधिक बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। क्यों? क्योंकि एलन मस्क जो है खुद वो कहती है कि आने वाले समय में इंसानों से ज्यादा रोबोट्स होंगे, और रोबोट्स होंगे तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों में रोबोट्स होंगे। अभी जो वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, उसके जगह पे आने वाले समय में रोबोट्स काम करेंगे। रोड इंजीनियर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान है, इन सभी जगह पे रोबोट्स काम करेंगे। कुकिंग के लिए रोबोट्स काम करेंगे। हर एक क्षेत्र में रोबोट्स इतना बेहतरीन हो जाएगा, ये जी आएगा तो सब कुछ कर लेगा जो अभी इंसान करते हैं। रहा इमोशंस की, तो इमोशंस मशीन में अभी नहीं आने की संभावना है, और नई नई आइडियोलॉजी, विचार, तरक्की, ये सब चीज थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय के साथ धीरे धीरे ये भी हो सकता है। और ये लोग जो हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स, मानव मशीन, इन सब चीजों पे ज्यादा मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऑप्टिमस प्रोजेक्ट जो है, एलन मस्क का ये प्रोजेक्ट है ऑप्टिमस प्रोजेक्ट, ये उस पे रिसर्च कर रहे हैं। इनका काम ही है कि हर एक फैक्ट्री में, एलन मस्क का जितने भी कंपनियां हैं, आने वाले समय में हर एक कंपनी में रोबोट्स काम करेगी। और स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस एक्स, एलन मस्क का जो कंपनी है, वो चाहते हैं कि इसी प्लेनेट पे जीवन को क्यों रहने दें, हम इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट्स पर भी जीवन को ले जाए। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि चांद पर भी जीवन होगा, आने वाले समय में मंगल पर भी जीवन होगा, और अलग अलग प्लेनेट्स पे अगर जीवन की संभावना होगी तो वहां भी जीवन की रूपरेखा तैयार किया जाएगा। तो ये लोग इन दिशाओं में सोच रहे हैं, ये सब चीज सोच रहे हैं। और एलन मस्क खुद कहते हैं न्यूरोटेक, आने वाले समय में रोबोट्स इंसान को खत्म कर देगा। इसलिए अगर हम अभी से तैयार नहीं होंगे तो हम जो है उसे फाइट नहीं कर पाएंगे, उससे हार जाएंगे। हारने के बाद वो हमको खत्म कर देगी, भले इंसान बनाया हो लेकिन खत्म कर देगी। इसलिए न्यूरोटेक जो है इंसानों में, क्योंकि इंसानों की पढ़ने की क्षमता, उसके एब्जॉर्ब करने की क्षमता एक सीमित होती है, वो ज्यादा मात्रा में डेटा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक लिमिट होती है। लेकिन एआई इंटेलिजेंट ये सेकेंडों में बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ सकती है, इतनी क्षमता होती है। क्योंकि बुक्स जितने भी है उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड तुरंत हो जाएगा, नेट की जमाना है। तो उसी तरह से ये न्यूरोटेक जो है, एलन मस्क कहते हैं अगर आदमी अपने दिमाग में चिप्स नहीं लगाया तो इंसान रोबोट से हार जाएगा। इसलिए इस पे काम कर रहे हैं एलन मस्क कि दिमाग में चिप्स कैसे लगाया जाए, ब्रेन को चिप्स से कनेक्ट कैसे किया जाए। अगर ये हो जाएगा तो हम भी रोबोट्स की तरह तेजी से सोच पाएंगे, तेजी से कोई भी काम को कर पाएंगे। बहुत दुनिया की जितनी भी डाटा है वो उसको हम रख पाएंगे, याद रख पाएंगे। उसके बाद आता है क्लीन एनर्जी और फ्यूजन। जैसे कि अभी जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जितना है,
इन सब से प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, और प्रदूषण होता है तो वातावरण बहुत तेजी से गर्म हो रही है। तो ये खतरा है कि अगर इन सब को नहीं रोका जाए, इन सब को कम नहीं किया जाए, तो आने वाले समय में इंसान को जीना मुश्किल हो जाएगा। प्लेनेट इतना गर्म हो जाएगा कि यहाँ पे आदमी के रहने के लिए वातावरण ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये लोग स्वच्छ ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। और बिल गेट्स जो है परमाणु ऊर्जा, जो कि बहुत तेजी से ऊर्जा विस्फोट करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन करती है, उस पे वो काम कर रही है कि इसको स्वच्छ कैसे बनाया जाए जब परमाणु ऊर्जा स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी सैटेलाइट को अगर अंतरिक्ष में भेजना है, किसी प्लेनेट पे भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास रॉकेट होना चाहिए। और रॉकेट को में जो ऊर्जा है वो अगर ज्यादा मात्रा में अभी स्पेस घेर रहा है, तो उसको कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा फिट करके हम भेजें, ताकि वो ज्यादा दूरी कवर करे, ज्यादा भारी मात्रा में सैटेलाइट को ऊपर भेजे। तो इसलिए वो स्वच्छ ऊर्जा को बनाने की कोशिश हो रही है कि परमाणु ऊर्जा अगर स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा रहेगा, तो ताकि तो हमारे प्लैनेट्स भी सुरक्षित रहेंगे, वातावरण से मुक्त रहेंगे, और वातावरण प्रदूषण से मुक्त रहेंगे, और अदर जो प्लैनेट्स पे जा रहे हैं वहां भी हम क्लीन ऊर्जा का संरक्षण कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। तो ये लोग जो है इस तरह से सोच रहे हैं, इस पूरी दुनिया को इस नजर से देख रहे हैं। हम लोग अभी 9 to 5 जो वर्क है उसी पे ध्यान देते हैं और जॉब पे ध्यान देते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग अलग लेवल की सोच रखते हैं, अलग लेवल से सोचते हैं, वो दुनिया को बदलते हुए खुद आंखों से देख रहे हैं। हम लोग तो अभी अपने जॉब करियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करियर कौन चीज में? नौकरी में, छोटे मोटे जॉब में। लेकिन उन लोगों का लेवल बहुत हाई क्वालिटी है। आने वाले समय में ये चीज जरूर देखने को मिलेगा कि गरीब लोग और अमीर लोग दो अलग भागों में बढ़ जाएगा। क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसा होंगे तो उनके लिए इस तरह से मानव वर्कर नहीं चाहिए, मानव एम्प्लॉय नहीं चाहिए। क्योंकि मानव एम्प्लॉय जो है, वर्कर जो है, अपने कामों में चोरी करता है। क्योंकि मानव एम्प्लॉय में शरीर थकता है, इमोशन होता है, वो हर एक चीज से स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में बहुत रहते हैं, काम से थक जाते हैं। लेकिन रोबोट नहीं थकता है। रोबोट 24/7 आवर काम करते रहता है। तो कंपनी को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा काम चाहिए। तो कंपनी को काम चाहिए तो उसके लिए रोबोट्स वो अपना बैठाएंगे कि हर एक काम में रोबोट्स को लगाएंगे। रोबोट्स को लगाएंगे तो एक भाग जो है, एक पार्ट, जब पूरी मानव को देखिए, एक पार्ट उसका खाली पड़ जाएगा। जब गरीब खाली हो जाएगा, एम्प्लॉय वर्कर खाली बैठ जाएंगे, तो ये लोग जो क्या करेंगे? खेती, इनके पास जो भी खेती है उससे जीवन यापन करेंगे। कब तक? जब धीरे धीरे सब कुछ महंगी हो जाएगी, रोबोट्स आएंगे, तो कब तक ये वो चीज कर पाएंगे? आगे आने वाले समय में महंगाई के दौर में ये लोग उस चीज को परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये लोग वैसे खत्म हो जाएंगे। और बड़े लोगों को क्या है, वो लोग को अगर अनाज चाहिए तो वो लोग रोबोट बना के किसान की तरह रोबोट को काम करवाएंगे। वो रोबोट अनाज उगा के उन लोगों को दे देगा। हर एक क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में रोबोट आने वाली है। तो इन लोगों का सोच देखिए, तो बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े लोगों का सोच इस तरह से जा रही है। अभी इंडिया में भले ही रोबोट्स का उतना चलन नहीं है, लेकिन विदेशों में, बड़े बड़ी कंट्रियों में, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ रोबोट्स टेक्नोलॉजी इतनी विस्तृत हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि आप वहां पर जाएंगे तो ये चीज को समझ पाएंगे। लगभग कामों में अब रोबोट से सहयोग लेने लगे हैं बड़े बड़े कंपनी। तो इंडिया में भी धीरे धीरे ये सब चीज हो जाएगा। आने वाले समय में इंडिया भी डेवलप हो जाएगी। तो उन लोगों का अभी जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। जो रोबोट बनाने वाली कंपनी है उस पर इन्वेस्ट करेंगे। और जो सिलिकॉन का उत्पादन करती है उन कंपनियों पे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि रोबोट का जो चमड़ा होता है वो सिलिकॉन से बनता है, मांसपेशी। तो वो कंपनी ज्यादा ग्रो करने वाली है आगे आने वाले समय में। और रोबोट के अंदर जो है, वो जो रोबोट चलेगी तो उसके लिए स्टोरेज ऊर्जा चाहिए। स्टोरेज ऊर्जा के लिए बैटरी बहुत जरूरी है। तो जो कंपनी बेहतरीन बैटरी बना रही है, कम स्पेस में ज्यादा ऊर्जा वाली बैटरी बना रही है, उन कंपनियों को आगे आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और है कि स्पेस इकोनॉमी, और जो कंपनी अच्छे से सैटेलाइट बना रही है,
अच्छे अच्छे रॉकेट्स बना रही है, वो कंपनी को आप देखेंगे आने वाले समय में ग्रो करते हुए। जो मेडिकल साइंस मानव मस्तिष्क में चिप्स लगाने का प्रक्रिया शोध निकालेंगे और इस चीज को सफल करेंगे, उन मेडिकल साइंस को आगे आप ग्रो करते हुए देखेंगे। क्लीन एनर्जी फ्यूजन, स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य, और जो भी स्वच्छ ऊर्जा का पे ज्यादा काम करेंगे। अभी तो वर्तमान समय में भारत सरकार, इंडिया का भारत सरकार भी और अदर कंट्री की सरकारें भी सोलर पैनल बिछाने का बहुत तेजी से काम किया है, कि पवन ऊर्जा हो गया। तो ये सब ऊर्जा को अभी ज्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। प्लैनेट्स को सुरक्षित करने के लिए, वायु प्रदूषण से बचाने के लिए ये ऊर्जा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इन चीजों में आप लोग को ध्यान रखना होगा, और ये चीज आगे आने वाले समय में ग्रो करेगी ही करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से एक चीज हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड के लिए रुपयों की जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा नंबर है 9110926457, ये UPI नंबर है, और उस पे नाम है संतोष कुमार शाह। इस पे कुछ रुपया आप भेज सकते हैं, 10, 20, 100 रुपया, 100 से ज्यादा नहीं भेजिएगा। इतना सपोर्ट कर दीजिएगा तो हमारे लिए एक डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, और डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो हम अच्छे से कोई भी चीज को बता पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है पिक्चर में सोचता है। कोई भी पिक्चर दिखा के हम बताएंगे तो वो चीज बच्चों को, हमारे समाज को ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, ज्यादा सीखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग थोड़ी सी मदद कर दीजिए, ताकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड एक होगा तो कैमरा आ जाएगा, तो वैसे तो मोबाइल से काम चला लूंगा अभी, बस डिजिटल बोर्ड आ जाए, इतना ही कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।